मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मुआवजा का घोषणा किया है। इसका पहले भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने का काम था कि जो लोग हमको जानकारी देंगे उन्हीं को मुआवजा देंगे कि आखिर शराब आया कहाँ से। जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हीं के भाई के यहाँ तो शराब पकड़ा गया था। बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है समाज में, जहाँ भी जाते हैं उसका स्वागत है। खास करके महिलाओं में एक अलग ही जिंदगी बदल गई महिलाओं की शराबबंदी से। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक की मांग बीजेपी के तरफ से होने लगा है। जिस तरह से जहरीली शराब से आए दिन बिहार में मौत का तांडव जो है वह देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरकार और पुलिस दोनों सवाल के घेरे में है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी समीर जी, और इनसे हमारा सवाल है कि कैसे देख रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए या नहीं? बैठक तो किसी भी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हो, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मुआवजा का घोषणा किया है, इसका पहले भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने का काम था। क्योंकि ये जो शराबबंदी है, हम लोगों ने सभी दल मिल कर के फैसला लिया है और सरकार का समर्थन किया है। इसलिए मुख्यमंत्री का एक और शर्त है, वो भी सही है कि जो लोग हमको जानकारी देंगे उन्हीं को मुआवजा देंगे कि आखिर शराब आया कहाँ से। इसलिए सरकार का, मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए इसमें जो भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से मुआवजा का स्वागत होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से अपनी मानवता का जो उन्होंने पर्चा दिया है वह स्वागत योग्य है निश्चित तौर पे। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से जहरीली शराब बिहार में धड़ल्ले से मिल रहा है, आखिरकार कोई ना कोई तो गिरोह होगा ना। विपक्ष कह रहा है कि छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े लोग बच जा रहे हैं। नहीं, बड़े लोग अब क्या कहें, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो शामिल थे उसमें। पहले जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हीं के भाई के यहाँ तो शराब पकड़ा गया था। इसलिए कौन है वो तो जांच का विषय है, लेकिन हमको लग रहा है कि सरकार निश्चित रूप से जांच कराएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र चल रहा है, या तो सरकार की छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र है या गरीब गुरबों को फिर से गलत रास्ते पर ले जाने का है। क्योंकि शराबबंदी से निश्चित रूप से महिलाओं के इज्जत आबरू में इजाफा हुआ है और एक तब्दीली आई है समाज में, वातावरण परिवर्तित हुआ है। इसलिए शराबबंदी हम लोगों के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है समाज में, जहाँ भी जाते हैं उसका स्वागत है। खास करके महिलाओं में एक अलग ही जिंदगी बदल गई महिलाओं की शराबबंदी से। इसलिए अब इसके षड्यंत्र में कौन ऐसा है जो इस शराबबंदी के दौर में भी शराब पिला रहे हैं। और जिस तरह से देहात वगैरह में चोरी छिपे बनाया जा रहा है, अब जंगलों में कोई बना रहे हैं, कोई चोरी छिपे जमा रहा है, तो हर जगह एक जगह पर तो पुलिस लगाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसे तत्व पर निश्चित रूप से सख्ती करे और कार्रवाई करे। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि बिहार में क्या यूपी मॉडल लागू होना चाहिए? जिस तरह से अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है, ऐसे में यूपी मॉडल आना चाहिए? नहीं, यूपी मॉडल क्या है? एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने हत्या कर दिया, तो ये कौन सा मॉडल है? सरकार अगर कार्रवाई करती है किसी अपराधी के खिलाफ और सख्ती से, तो वो मॉडल अनुकरणीय है। लेकिन ये मॉडल कौन सा मॉडल हुआ कि अपराधी के गिरोह ने का दूसरे गिरोह ने हत्या कर दिया? इसलिए इस तो बिल्कुल हुआ कि गुंडा का राज स्थापित हो गया कि एक गुंडा जो है सो दूसरे गुंडे को मार रहा है, हत्या कर रहा है। तो इसको हम खुद समझते हैं सरकार का फेल्योर है। सरकार अगर सख्ती करती ऐसे तत्व पर तो एक स्वागत योग्य कदम होता कि नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में शासन जो है सो अच्छी तरह से चल रहा है। तो उसका लेकिन बिहार में भी क्या ठोस कदम सरकार उठाएगी? क्योंकि इन दिनों तांडव जो है अपराधियों का वह देखा जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, हर दिन घटनाओं का अंजाम दे रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इतना बड़ा जनसंख्या है बिहार में, इतनी बड़ी आबादी है, तो कुछ न कुछ तो घटना स्वाभाविक है। लेकिन निंदा का विषय तब होता जब सरकार उदासीन होती। सरकार संवेदनशील है और सरकार कार्रवाई को तत्पर है। इसलिए हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा मामला है और वो, मुझे जैसी जानकारी है कि वो बिहार पुलिस को और सभी उच्च अधिकारी के साथ विमर्श कर रहे हैं और सख्ती से कार्रवाई का निर्देश भी दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस एमएलसी समीर जी का। साफ तौर से इन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो मुआवजा का ऐलान किया है, जाहिर सी बात है यह सर्वमान्य योग्य है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से आए दिन अपराधियों का तांडव बिहार में देखा जा रहा है, उस पर साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी मॉडल का लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसे में वो यूपी मॉडल नहीं बल्कि गुंडा राज है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।